नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोबारा से मैं आपके लिए राजस्थान जीके जो एक चैनल के माध्यम से राजस्थान जीके में आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें शिक्षक, पटवार, पुलिस, रेट सभी भर्तियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। राजस्थान का इतिहास का जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मेवाड़ का इतिहास, जिसमें पार्ट फर्स्ट पहला है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि एक बार आपके अपने चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब पर ज़रूर इस मेवाड़ के इतिहास का वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लिंक को शेयर और लाइक करें। मैं मेवाड़ के इतिहास को पढ़ाने जा रहा हूं, तो पहला आप अपने अपने इष्ट देव का सभी सुमरन करके और एक बार राजस्थान की जीके को पढ़ना जब प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो सभी अपने मन से तन से अपने इष्ट देव का नाम लें। तो मेवाड़ का इतिहास जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो एक पंक्ति कही जाती है कि हो तो नहीं मेवाड़ तो होती नहीं हिंदवाण, और खाडो कदे न खड़क तो भारत छिपतो भाण। कि हो तो नहीं मेवाड़ तो नहीं होती हिंदवाण, कि मेवाड़ नहीं होता तो हिंदू नहीं होते, और खाडो कदे न खड़क तो खांडा तलवार की भांति होता चौड़ा, वो खांडा कभी नहीं खड़कता, और भारत छिपतो भाण, और भारत हमेशा के लिए हो जाता छिप जाता। मेवाड़ सूर्यवंशी हिंदू शासकों का शासन था। यहाँ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, क्योंकि ये कैसे शासक थे? सूर्यवंशी शासक थे। मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी बाण माता है। कौन है? बाण माता। मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी है बाण माता। बाण माता है। और मेवाड़ का जो शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। क्या मानते हैं? एकलिंग जी का दीवान, और स्वयं मेवाड़ के शासक उस अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, और एकलिंग जी को वो भगवान के रूप में पूजा करते हैं। मेवाड़ का जो राज चिन्ह है वो एक पंक्ति में लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म की वी राखो करतार। कि जो दृढ़ राखे धर्म का, जो धर्म के दृढ़ राखे, उसको करतार रखता है। अब आता है मेवाड़ का जो पहला जो राजवंश हुआ था वो है गुहिल या गुहिलोत वंश। जहाँ से मेवाड़ के इतिहास का जो प्रारंभ होता है, वहाँ पहला जो वंश है गुहिल या गुहिलोत वंश है। तो राजा गुहिल का पिता शिलादित्य वल्लभीय गुजरात का था। सबसे पहले राजा जो गुहिल हुए, उस गुहिल के पिता का नाम था शिलादित्य, और वो कहाँ के शासक थे? वल्लभी गुजरात के शासक हुआ करते थे। तथा इनकी माता पुष्पावती, क्योंकि राजा गुहिल को गुहिलोत वंश का संस्थापक माना जाता है, और इनका पिता का नाम क्या था? शिलादित्य, जो कहाँ के शासक थे? वल्लभी गुजरात के शासक थे। इनकी माता पुष्पावती जो आबू के परमार जो शासक थे उनकी पुत्री थी। तो आबू के परमारों की राजकुमारी थी। राजा गुहिल का लालन पालन वीरनगर की कमलावती ब्राह्मणी के घर हुआ था। राजा गुहिल का जो लालन पालन है वो वीरनगर की कमलावती ब्राह्मणी के घर हुआ। 556 ईस्वी में राजा गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। 556 ईस्वी में राजा गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। 566 ईस्वी में। इसके बाद राजा भोज बने, उसके बाद राजा नागा बने, महेंद्र प्रथम, अपराजित, शिलादित्य, महेंद्रादित्य और काल भोज, जिसे वर्तमान में बप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट प्रागवाट सिवी जनपद था, और इस वंश की 24 शाखाएँ थी। कितनी शाखाएँ थी इस वंश की? 24 शाखाएँ थी, जिनमें प्रसिद्ध शाखा थी मेवाड़ की। कौन सी शाखा थी? मेवाड़ थी। इस वंश का प्रथम शासक माना जाता है बप्पा रावल। कौन माना जाता है? बप्पा रावल। तो हम अब बप्पा रावल के बारे में पढ़ते हैं कि बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। इसने हरित ऋषि का जो हरित ऋषि था उसका अनुयायी था।
इसने हरित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त भी किया था और हरित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करने पर 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राजा मानमौर्य को हरा कर या परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। इन्होंने ये हरित ऋषि के अनुयायी थे। हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही 734 में चित्तौड़ के राजा मानमौर्य को हरा करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। बप्पा रावल ने अपनी प्रथम राजधानी नागदा बनाई जो उदयपुर के अंतर्गत है, और वही नागदा जहाँ पर सास बहू का मंदिर भी है। बप्पा रावल ने नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया जो मेवाड़ का भगवान, एक अपनी साधारण भाषा में कहेंगे कि मेवाड़ का क्या भगवान। मेवाड़ के जो राजा हैं वो जब युद्ध में जाते थे तो एकलिंग जी की जय बोलते थे, क्यों एकलिंग जी को वो अपना इष्ट देव मानते थे। तो बप्पा रावल ने नागदा में एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना की गई। बप्पा रावल ने मेवाड़ में खुद के नाम के सिक्के भी चलाए। तो जो मेवाड़ में जो बप्पा रावल ने सिक्के चलाए वो 2 धातुओं से बने थे, चांदी व तांबे से। बप्पा रावल के बारे में कहावत है कि 4 बकरे एक साथ खाता था, 35 हाथ की धोती पहनता था और 32 मन का भाला साथ रखता था। इसके बाद शासक आता है अल्लट या आलू रावल। इसने आहाड़ उदयपुर को अपनी सेकंड राजधानी बनाई थी। पहली राजधानी नागदा को बप्पा रावल ने बनाया था जो पीछे पढ़ा है हमने, और सेकंड जो राजधानी आहाड़ उदयपुर को अल्लट ने बनाया था, और आहाड़ नाम इसी अल्लट के नाम पर पड़ा है। आहाड़ में वराहा मंदिर, आहाड़ में जो राजा अल्लट है उसने वराहा मंदिर बनवाया था। वराहा एक विष्णु का अवतार है। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा की शुरुआत भी अल्लट ने की थी या आलू रावल ने की थी। मेवाड़ के शासक अल्लट ने ही सर्वप्रथम नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की थी। इसने हूण शासक की पुत्री हरिया देवी से भी क्या किया, विवाह किया था। हूण शासक की पुत्री हरिया देवी से क्या किया था, विवाह किया था। उसके बाद आता है जैत्र सिंह भूताला का युद्ध। यह युद्ध मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य हुआ था 1234 में। भूताला का युद्ध कब हुआ था, 1234 में। इस युद्ध में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। इसमें जैत्र सिंह ने विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में नागदा उदयपुर को इल्तुतमिश ने तहस नहस कर दिया था, और जब नागदा तहस नहस हो गया तो उसके बाद चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई गई थी। इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी की पुस्तक हम्मीर मर्दन में से मिलती है। जैत्र सिंह के शासनकाल में को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो ये थे आज की राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो भी विद्यार्थी इस पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।